हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स टॉपिक्स को करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देती हूँ एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी बेसिक कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसका फर्स्ट रूल है कि अगर हम ऐसे दो एक्सपोनेंट्स लें जिसमें इन दोनों का बेस सेम हो और पावर दोनों का अलग हो, तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें बेस एज इट इज रहेगा और इसका जो पावर है ये प्लस हो जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 हो, तो इस केस में इसमें दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी ये आएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है अगर इसे हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मीन्स इसका सॉल्यूशन आएगा 32। इसका सेकेंड रूल है, अगर x की पावर m हो और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो और x की पावर n हो, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो इसका रूल होगा x की पावर, इसमें बेस सेम रहेगा और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा m माइनस n, x की पावर m माइनस n। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखती हूँ। 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई की जगह हम यहाँ डिवाइड का साइन देंगे, 2 की पावर 2। इट मीन्स दिस इज 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी ये आएगा 2 की पावर 1। इट मीन्स दिस इज 2। थर्ड रूल है, अगर x की पावर m हो और इसके ऊपर एक और पावर हो, पावर के ऊपर एक और पावर, तो इसका जो रूल है वो ये होगा कि इसका बेस हम एज इट इज रखेंगे एंड ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा। इससे एक एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 होल पावर 2, इसमें हमने पावर के ऊपर पावर दिया। इस केस में रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? m इंटू n, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इट मीन्स ये आएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 64 होगा। नेक्स्ट रूल है कि अगर x की पावर m हो इनटू, यहाँ इस केस में इन दोनों का बेस डिफरेंट था, पावर अलग अलग था, सॉरी इन दोनों का बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। यहाँ पे हमें बेस को डिफरेंट लेना है और पावर को सेम लेना है। इसका बेस x और इसका बेस y है, लेकिन दोनों का पावर सेम है। तो इस केस में ये आएगा x इंटू वाई और ये होल पावर m होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने 2 की पावर 3 लिया इंटू y की जगह अगर हमने 3 लिया, 3 की पावर 3, इस केस में दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों का सेम है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 इंटू 3 होल पावर 3, यानी ये होगा 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 को अगर हम 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 216। मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज आप इसे मल्टीप्लाई करके देन इसका सॉल्यूशन लिखना। अगर इसमें छोटे पावर हो
तो हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे, लेकिन अगर बड़े पावर हो जैसे 10 हो 15 हो तो इतना करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे एज इट इज़ ही रखें। 6 की पावर 10 है तो 6 की पावर 10 ही रखें। इसका नेक्स्ट रूल है, अगर हम x की पावर m ले और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन ले और y की पावर m ले, इसमें इन दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों का सेम है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m, और इसका जो रूल होगा वो ये कि x अपॉन में y एंड होल पावर m। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने 2/3 लिया डिवाइडेड बाय 3/3 लिया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये आएगा 2/3 होल पावर 3। ओके, नेक्स्ट रूल इज, अगर x के ऊपर नेगेटिव पावर हो, जैसे x के ऊपर अगर हमने -m लिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आएगा 1 x की पावर +m। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर -3, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 की पावर +3, और 1/2 की पावर +3 का मतलब ये आएगा 8। नेक्स्ट लास्ट रूल है इसका कि अगर हम किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर लेते हैं, किसी भी बेस के ऊपर, चाहे वो नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, अगर उसके ऊपर हमने 0 पावर लगा दिया तो इसका वैल्यू होगा 1। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1000 के ऊपर 0 लिखा, 1000 के ऊपर 0, इट मीन्स इसका वैल्यू होगा 1। तो ये कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए आपको इन सॉल्यूशंस को करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 729 होल पावर 1/6। 729 होल पावर 1/6। सबसे पहले तो हमारा जो बेस है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसे हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 729 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 + 2, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर इन सारे नंबर्स का हम प्लस करें और प्लस में अगर 3 के टेबल में नंबर आते हैं, मीन्स 3 से अगर डिविजिबल है, तो ये ओवरऑल ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इसे जब हम सम करेंगे इसका, तो ये 18 आएगा, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 और 2 12, यानी 4 टाइम्स, एंड 3 3 9। अगेन ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 8 एंड 1। अगेन ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये आएगा 2 और 7। अगेन 27 को करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 9, फिर 3 से करेंगे ये 3, फिर 3 से करेंगे 1। इससे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 1 वैल्यू ना आ जाए। इट मीन्स 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी इस 729 के बदले हम लिखेंगे 3 की पावर 6। और इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1/6। हमने 729 के बदले सिर्फ लिखा है 3 की पावर 6, इसके बदले ये लिखा, और ये इसमें होल पावर 1/6 था, तो इसमें भी हमने होल पावर 1/6 को लगाया। अब ये कुछ इस रूल को फॉलो करते हैं, पावर के ऊपर पावर, अगर पावर के ऊपर पावर हो, इट मीन्स इसे हम किस तरह से करेंगे, इस रूल्स के अकॉर्डिंग, दिस इज m इंटू n, यानी यहाँ भी इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आएगा 3 की पावर 6 इंटू 1/6। अब इसमें ये 6 से 6 कैंसिल होगा, एंड देन ये आएगा 3 की पावर 1। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है -3/4, और इसके ऊपर हम पावर लेंगे -2, और इसके ऊपर एक और पावर होगा, अगेन इसमें 2 का पावर होगा।
अब इसमें भी पावर के ऊपर पावर है, बट इसमें नेगेटिव पावर भी है और इसका बेस भी नेगेटिव है। इसे सबसे पहले तो इसमें हम बेस को एज इट इज़ रखेंगे और इसमें पावर के ऊपर पावर है, तो पहले हम इस रूल के अकॉर्डिंग x की पावर m होल पावर n, यानी इसके अकॉर्डिंग हम इसमें m इंटू n करेंगे, मतलब ये पावर के ऊपर पावर है, यानी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस को हम एज इट इज़ रखेंगे, तो ये आएगा -2 इंटू 2। इट मीन्स दिस इज -3/4 होल पावर -4। अब इसमें यहाँ नेगेटिव पावर है और नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे अगर x की पावर -m हो तो ये आएगा 1 में x की पावर +m, तो इसे हम इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे, तो ये आएगा दिस इज 1 में -3/4 होल पावर, ये -4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये +4 होगा। अब इसे अगेन हम ब्रेक करेंगे। अब ये 1 अच्छा आपको याद होगा अगर x/y होल पावर m हो तो इसे जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m, मतलब ये पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे, ये 4 पावर इस पे और इस पे इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये -3 के ऊपर पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर पावर 4। अच्छा ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4 के ऊपर पावर 4। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 1 में -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 इट मीन्स -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव नंबर जो है ये पॉजिटिव होगा। और अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81। मीन्स इसके बदले हम लिखेंगे 81 डिवाइडेड बाय, अगेन 4 की पावर 4 को ब्रेक करेंगे, इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड इन दोनों को करेंगे 16, 16 इंटू 16 ये 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इसके बदले हम लिखेंगे 256 एंड देन अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है और जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो ये 81 डिनोमिनेटर में होगा और ये जो 256 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा इंटू 256, यानी इसका जो आंसर आएगा ये 256 डिवाइडेड बाई 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 0, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर हम 0 पावर लगाते हैं तो उसका वैल्यू होगा 1, यानी 3 की पावर 0 इट मीन्स दिस इज़ 1। और प्लस अगर 4 की पावर -1 है, ये नेगेटिव नंबर है, सॉरी नेगेटिव पावर है और नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव बनाना हो तो ये 4 की पावर +1, यानी सिंपली इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 इट मीन्स ये आएगा 4। और अब यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स इसमें हम 1 लगा देंगे और 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4 एंड इस 4 में इस 1 को डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट आएगा 4 और इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
इसका डिनोमिनेटर है 4 और इसका डिनोमिनेटर भी, सॉरी ये एलसीएम 4 है एंड डिनोमिनेटर इज 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आएगा, उसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 मीन्स 4 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 इंटू 4 यानी इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 25 इंटू टी की पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में है या नहीं। तो फर्स्ट है 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसे हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 एंड देन 5 से करेंगे 1, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 या सिंपली 5 की पावर 2 लिखेंगे, इसे 5 इंटू 5 नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में इसे लिखना है। तो 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4, इसे एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में है, इसे एज इट इज़ रखेंगे, इंटू 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू टी की पावर -3। वैसे हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 5 से इससे इन दोनों को कैंसिल कर दें एंड देन आगे प्रोसीड कर देंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों सही होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय ये जो सेम बेस वाले नंबर है 5 की पावर, इसे सिंपली 5 को हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसमें सेम बेस वाले नंबर को हम एक साथ रखेंगे, 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू इस 2 को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू टी की पावर -4 डिवाइडेड बाई टी की पावर -3, इसे हम अलग ब्रेक करेंगे। अब ये 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसमें इन दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर दोनों का डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, यानी 5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू, अब इसमें इन दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर अगर n हो तो इसका फॉर्मूला होगा x की पावर m माइनस n, इसे हम इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, यानी हम इसमें लिखेंगे t की पावर m की जगह -4 फिर माइनस, और ये n सॉरी -3 जब ऊपर में जाएगा तो ये माइनस, और इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे m माइनस n। ओके, अब ये 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 की पावर -2 इंटू 1/2 इंटू टी की पावर, ये -4 और ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 आएगा, एंड नेक्स्ट 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर -2, इसे भी हम x की पावर m माइनस n के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे इसको, तो ये आएगा 5 की पावर m यानी 2 और n यानी -2, लेकिन ये ब्रैकेट में होगा इनटू, अच्छा मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, 5 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में -2 इंटू 1/2 इंटू टी की पावर दिस इज -1, एंड नेक्स्ट जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 5 की पावर ये 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू 1/2 इंटू, अगर इस t की पावर -1 को ब्रेक किया जाए तो ये आएगा 1/में
t, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर +4 इंटू 1/2 इंटू 1/t। और अब न्यूमरेटर को एक साथ सॉल्व करेंगे, यानी ये 5 की पावर 4 होगा, इसको इससे इन 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा। और 5 की पावर 4 का मतलब, अगर हम 5 की पावर 4 को ब्रेक करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 25, एंड इन दोनों को करेंगे 25, और 25 इंटू 25 दिस इज 625 डिवाइडेड बाई ये आएगा 2t। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4 होल पावर -3, फिर 1/3 होल पावर -3, और इस पूरे को हम एक मिड ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 1/4 होल पावर -2। तो इसे हम सबसे पहले तो हमारा बेस है 1/4 और इसके ऊपर पावर है -3, लेकिन अच्छा ये 1/4 एंड दिस इज 1/4, हाँ तो बेस को हम सेम रखेंगे। अब इस नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो x की पावर अगर -m हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, x की पावर +m। तो इसी फॉर्मूले पे इसको हम सेट करेंगे, यानी ये आएगा 1/4 होल पावर, ये -3 अब +3 में बदल जाएगा, -1 इसे भी हम इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे, तो ये 1/3 होल पावर +3 एंड होल डिवाइडेड बाय, अगेन इसे भी हमें चेंज करना है, ये नेगेटिव पावर है इसे पॉजिटिव पावर में बदलेंगे, तो ये आएगा 1/4 होल पावर +2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/, ये अगर x/y होल पावर m हो तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये x/m डिवाइडेड बाय y की पावर m, तो ये आएगा 4 की पावर 3, सॉरी दिस इज 1/3 यानी सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, फिर माइनस इसे भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे, तो ये 1/1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ इक्वल टू का साइन है, होल डिवाइडेड बाय दिस इज 1/1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 एंड देन अब इसमें अगर हम 1/1 की पावर 3 करेंगे तो ये 1 आएगा, ये कुछ इस तरह से होगा 1/1 की पावर 3, और ये 4 की पावर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसमें भी सेम प्रोसेस 1/1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 की पावर 2 इंटू ये 4 की पावर 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 4 की पावर 2, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 की पावर 3, 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 माइनस 3 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 3, इट मीन्स दिस इज 27 डिवाइडेड बाय 1/1 यानी सिंपली 1 होगा इंटू 4 की पावर 2 यानी ये आएगा 16। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 64 माइनस 27 दिस इज 7 एंड 5 माइनस 2 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर इसमें कुछ कैंसिल होता तो हम काटते, अदरवाइज ये हमारा आंसर होगा 37/16। अब इसमें अगर हम 1/1 की पावर 3 करेंगे तो ये 1 आएगा, ये कुछ इस तरह से होगा 1/1 की पावर 3, और ये 4 की पावर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसमें भी सेम प्रोसेस 1/1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 की पावर 2 इंटू ये 4 की पावर 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 4 की पावर 2, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये 4 की पावर 3, 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 माइनस 3 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 3, इट मीन्स दिस इज 27 डिवाइडेड बाई 1/1 यानी सिंपली 1 होगा इंटू 4 की पावर 2 यानी ये आएगा 16। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 64 माइनस 27 दिस इज 7 एंड 5 माइनस 2 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर इसमें कुछ कैंसिल होता तो हम काटते, अदरवाइज ये हमारा आंसर होगा 37/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। अब इसमें ये जितने भी एक्सपोनेंट्स टर्म्स दिए हुए ये सारे के सारे नेगेटिव पावर्स के फॉर्म में हैं, तो इन सब को हम इस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। x की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x की पावर +m। अब अगर इसे हम पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, 1/2 होल पावर +2, ये नेगेटिव पावर है, ये डिनोमिनेटर में प्लस होगा इस फॉर्म पे, एंड देन बाकी सबको भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे तो ये भी आएगा 1/3 होल पावर +2 एंड ये 1/4 होल पावर +2। इन सारे के सारे नंबर्स को हमने पॉजिटिव बना दिया इस फॉर्मूले पे, एंड देन अब नेक्स्ट इन सारे डिनोमिनेटर्स को हम ब्रेक करेंगे। ये इस फॉर्मूले पे हमें ब्रेक करना है। x/y अगर होल पावर m हो, इसे हम क्या लिखते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। इट मीन्स ये जो ओवरऑल पावर है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर इस 1 के ऊपर भी आएगा और ये 2 पावर इस 2 के ऊपर भी आएगा। इट मीन्स ये 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 प्लस 1/, अगेन इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय ये 2 इसके ऊपर भी जाएगा यानी 3 की पावर 2 प्लस 1/, ये 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 एंड देन 1/1 की पावर 2 और इसमें ये 2 की पावर 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, प्लस 1/1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2 इंटू ये 4 की पावर 2 न्यूमरेटर में, एंड देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 मीन्स 4 प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा एंड 3 की पावर 2 इट मीन्स 9 प्लस 4 की पावर 2 इट मीन्स दिस इज 16। और अब लास्टली इन सब का टोटल करेंगे तो ये 9 + 4 13, 13 + 16 ये आएगा 9 एंड 2 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 होल डिवाइडेड 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। इस क्वेश्चन में ये प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में है, लेकिन इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 की पावर -5 एज इट इज़ रखेंगे इनटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिखेंगे 2 × 5।
हमने सिर्फ 10 के बदले 2 इंटू 5 लिखा और 10 के ऊपर पावर है -5, तो यहाँ हम होल पावर लिखेंगे -5 इंटू 125। अगर हम 125 को ब्रेक करें तो ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो ऐसे नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 एंड 5 एंड फिर अगेन ये 5 से डिवाइड होगा 5 एंड फिर ये अगेन 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3 होल डिवाइडेड, ये 5 की पावर -7 को एज इट इज रखेंगे एंड 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और 6 के ऊपर -5 पावर है तो इसके ऊपर भी होल पावर -5 लिखेंगे। अब ये 3 की पावर -5 एज इट इज होगा इनटू, अब इसे हम इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। अगर x इंटू वाई होल पावर m हो तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, यानी ये पावर इसकी और इसके इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। ये मैंने आपको अभी रूल्स में बताया था। तो इसमें लिखेंगे 2 की पावर -5, ये -5 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये -5 इस 5 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 5 की पावर -5 इनटू 5 की पावर 3 को हम एज इट इज रखेंगे होल डिवाइडेड 5 की पावर -7 एंड इसे भी हम इसी फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। तो ये 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5, हमने यहाँ इन सबको ब्रेक कर दिया। अब हम सेम बेस पावर को एक साथ सेपरेट करेंगे। अब इसमें ये बेस है 3, न्यूमरेटर में 3 बेस नहीं है, डिनोमिनेटर में 3 बेस, 3 की पावर -5 और ये 3 की पावर -5, इसे हम कैंसिल कर देंगे। एंड नेक्स्ट और कुछ कैंसिल होगा, हाँ 2 की पावर -5 एंड 2 की पावर -5 ये भी कैंसिल होगा। और अब क्या बच जाएगा इसमें 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा 5 की पावर -7 रह गया। अब इसे हम रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसमें इन दोनों का बेस सेम है, पावर दोनों का अलग है। इसमें अगर x की पावर m हो इंटू वाई की पावर m, सॉरी x की पावर n, अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर दोनों का अलग हो तो इसका फॉर्मूला क्या था x की पावर m प्लस n, यानी इसमें भी दोनों का पावर अलग है तो इसे हम प्लस करेंगे। बेस हमारा एज इट इज रहेगा एंड ये आएगा -5 प्लस 3 होल डिवाइडेड, दिस इज 5 की पावर -7। और अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर ये -2 होल डिवाइडेड 5 की पावर -7। अब इसके बाद इसमें दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है और पावर दोनों का अलग है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये x अपॉन वाई, सॉरी दोनों का बेस सेम है, मीन्स x अपॉन x, और अगर इसके ऊपर पावर m हो और इसके ऊपर पावर n हो तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी? इसकी आइडेंटिटी थी x की पावर m माइनस n, यानी इसमें भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। ये -7 न्यूमरेटर में जाके सॉरी m माइनस n के फॉर्म में होगा, यानी 5 की पावर -2 फिर माइनस और ये n, यानी इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इस -7 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो अगर हम -2 को m लेते और -7 को n लेते तो ये m माइनस n के फॉर्मूले पर सेट होगा एंड देन इसे सॉल्व करेंगे तो अब ये आएगा 5 की पावर -2 एंड माइनस माइनस +7,
इट मीन्स 5 की पावर, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो अगर हम इसे ब्रेक करें 5 की पावर 5 तो ये 5 की पावर 4 इंटू 5 होगा, एंड दिस इज 625 इंटू 5, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, एंड 10 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी, 30 30 प्लस 1 31, इट मीन्स 3125। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्लास 9th में आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ब्रॉड फॉर्म पढ़ना है। तो आई होप कि आपको आज का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।